चीफ जस्टिस की तरफ से तो अभी मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तफसीली वजूहात, तफसीली फैसला आना है, तो क्या उस हवाले से भी हुकूमत को कोई खदशात हैं कि ये दिन ब दिन प्रेशर बढ़ रहा है या बढ़ाया जा रहा है? जी जी बिल्कुल, ये इस हवाले से बिल्कुल हो रहा है। एक तो दबाव उन जजेस पे है कि जी अब कब, क्योंकि डिटेल जजमेंट आनी है, अब हफ्ते में आ जाएगी, मे बी मंसूर अली शाह 12 को आ जाए तो अगले 2 दिन में आ जाए। इस मेन वजह यही है कि डिटेल जजमेंट से पहले इस तरह का मामला किया जाए ताकि एक जजेस प्रेशर में रहें। लेकिन बात यह है कि हुकूमत इस इबाहम को ख़त्म कर सकती है अगर जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाए, जैसे काजी फैसा अनाउंस कर दें कि जी मैं 25 को रिटायर हूँ। दोनों चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन वो क्या करें काजी फैसा, लॉ मिनिस्टर को बता चुके, अटॉर्नी जनरल के सामने, फिर आज उन्होंने आप सहाफ़ियों के सामने भी क्या बता चुके। उन्होंने ये जो बताया है कि वो ये है कि जी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन में नहीं मानूंगा, मेरे हवाले से सिर्फ मुझे एक्सटेंशन, या अगर चीफ जस्टिस का ओहदा आपने रखना 3-3 साल बढ़ाना है तो फिर भी नहीं। क्या वो जो एक और प्लान चल रहा है कि जिस पे ज्यादा बात हो रही है 4-5 महीने से, वो ये कि हर जज का टेनोर 3-3 साल बढ़ा दिया जाए कि जी पेंशन में बाद में जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा खर्च होते हैं तो सरकारी मुलाजमों की तरह उनको सबको भी हो जाए। तो ये इस पे वो क्या कहते हैं, या वो कैटेगरिकली कह रहे हैं कि मैं 25 को 24 को घर चला जाऊंगा। अच्छा, ये बात आज वो उनकी तकरीर थी, कहीं आपको कोई लगा कि वो जा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगा। क्या आप कहते हैं वो तकरीर में उन्हें कह देना चाहिए था कि मेरे? देखिए बात यह है कि महीना डेढ़ एक है नया ओपनिंग, अगर 11 महीने अगले फ्यूचर के चीफ जस्टिस ने चलाने हैं अगले अदालती साल, तो वो जिस तरह जैसे काजी फैसा ने आखिर में बात कर ही दी कि इंशाल्लाह चीजें और भी ठीक है बेहतर होगी। आप ये कह रहे हैं कि अगर 25 अक्टूबर को एक चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा है और आज 9 सितंबर को नया अदालती साल शुरू हो रहा है, तो उसको ऐसे कर्टसी ये ऐलान करना चाहिए था कि आइंदा अदालती साल के हवाले से जो आपके नए चीफ जस्टिस होंगे वो अपनी हिकमत अमली वज़ा करेंगे और मैं अपनी रिटायरमेंट तक इनका भरपूर ताउन करूंगा और फैसिलिटेट करूंगा ये ट्रांजिशन। मगर उन्होंने ये कहा नहीं। उसकी वजह ये है कि जो 13 तारीख इजलास हो रहा है जुडिशल कमीशन का, जिसमें रूल्स की तब्दीली लाई जानी, तो फिर कोई मेंबर कह देता जी आप तो जा रहे हैं तो फिर जाने दें इस मामले को अगले चीफ जस्टिस के लिए। बिल्कुल तो कुछ चीज़ें अच्छा, वो ये भी है। और जो दूसरी बात है कि हुकूमत जो है इतलात है कि अब संजीदगी से उनको तरफ से एक प्लान बन चुका है, वो अपना पैकेज जुडिशल पैकेज। अच्छा, ये इतलात अभी भी है आपकी? जी जी बिल्कुल, ये अभी कल तक की खबर है? जी जी, ये है कि चांसेस है कि इसी हफ्ते में भी कल हो जाए। अच्छा, जुडिशल पैकेज के हवाले से जो है वो कोई, और ये कहा जा रहा है कि उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो तरीक़ाकार है उसमें तब्दीली लाई जाएगी। ठीक है, और 19th अमेंडमेंट। अच्छा अदील, ये बताएं कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच पे मौजूद नहीं थे, तो कहीं इसकी ये वजह तो नहीं कि उनसे पहले ही चीफ जस्टिस की तकरीर शेयर की गई होगी और उन्होंने जब देखा होगा तो इसमें तो कोई इशारा नहीं है 25 अक्टूबर को जाने का और अगले चीफ जस्टिस के आने का, तो इसलिए वो गैर हाज़िर हुए? या जस्टिस मंसूर अली शाह की तो एक वैलिड रीज़न मालूम होती है, वो बैरून मुल्क हैं, उन्होंने 12 तारीख को वापस आना है। जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में ये राय कायम की जा सकती है क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वैसे जो रोस्टर आया था जजेस का इस हफ्ते उसमें शामिल थे। पहले उन्होंने मंडे को यहाँ पर होना था, मगर बाद अज़ां रिवाइज रोस्टर जारी हुआ तो जस्टिस मुनीब अख्तर उसमें शामिल नहीं थे, यानी इस हफ्ते वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं है। एक और जज भी आज नहीं थे, वो थे जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो कि एडहॉक जज हैं। तो कुल मिलाकर 3 जजेस आज शिरकत नहीं कर सके। और वैसे ये बात बड़ी अहम है कि 2 सीनियर तरीन जजेस जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के दाएं और बाएं बैठना था वो बज़ाहिर अवॉइड ही कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह भी, उसकी ये वजह हो सकती है कि वो जो तकरीर है वो बज़ाहिर वो शेयर की गई होगी, अगर उसमें कुछ चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई तो फिर उनका शायद तकरीर शेयर ना भी की गई हो। वैसे भी जाहिर बात है जजेस साहिबान अंदर बैठे हैं, उन तक बहुत सारी बातें पहुंच जाती हैं और हमें अंदाजा हो चुका होगा, कुछ ना कुछ बात उन तक पहुंची तो जरूर होगी। आज भी हमने जजेस को नोट किया है, जजेस कोई ज्यादा इतने मुतमईन नजर नहीं आ रहे और ज्यादा इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे थे, शायद चीफ जस्टिस अवॉइड कर रहे थे। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बड़े सियासी साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात हुई अभी रिसेंटली? कोई राब्ता कोई नून लीग की क़यादत से? नहीं थी फिर आपको वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई?
नहीं, कोई मुलाकात नहीं है। मेरी लास्ट मुलाकात उनसे सितंबर 2023 में हुई थी लंदन में, और अक्टूबर में वो बस वो स्टेज पर सलाम दुआ हुई थी जब वो अक्टूबर 21 को वापस आए थे। ठीक, अच्छा, उसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं। अच्छा, जनरल फैज साहब का जो कोर्ट मार्शल करने का ऐलान किया गया, अब कहा जा रहा है कि जनरल फैज के बहुत से लोगों से राब्ते भी थे, 9 मई के हवाले से भी शवाहिद की बात हो रही है कि वो इमरान खान से राब्ते में थे, PTI के कारकुनों से राब्ते में थे। तो जनरल फैज तो वैसे आपसे भी राब्ते में थे ना, आखिरी बार आपकी कब उनसे मुलाकात हुई थी? मतलब मेरे आखिरी उनसे मुलाकात जो हुई थी वो मेरा ख्याल है जनवरी 2021 में हुई थी। अच्छा। उसके बाद फोन पर जरूर बात हुई थी या मेरे टेक्स्ट मैसेजेस जरूर हुए थे 1-2 दफा। आखिरी बार कब टेक्स्ट मैसेजेस आखिरी बार कब हुए? वो टेक्स्ट मैसेजेस आपको पता है उन्होंने मेरे खिलाफ कैंपेन लॉन्च की थी। मैं तो अभी उसकी डिटेल्स नहीं बताई है क्योंकि अच्छा नहीं लगता, एक शख्स मुश्किल में है। बट नहीं, कोई मुश्किल में नहीं है सर, मुश्किल में तो आप लोग रहे हैं, उन पे इतना तरस खाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात तो करें। अगर आपके साथ ये होता रहा तो फिर बात तो वही है कि अगर आप भी नहीं बताने की पोजीशन में तो फिर कौन बताएगा? हुआ क्या टेक्स्ट मैसेजेस का थोड़ा पस मंजर तो मैं जरूर बताऊंगा जो भी हुआ था। लेकिन वो जब उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो का वो स्कैम लॉन्च किया था, दैट वाज पूरा का पूरा एक पैकेज बनाया था जिसमें मेरी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को भी अटैक किया था, मेरे बिजनेस पार्टनर को भी घसीट के बीच में ले आए थे। इट वाज नॉट जस्ट अबाउट वन वीडियो जो वो लेके आए थे। वरना होता है बहुत से लोगों के सिर्फ वीडियो आप रिलीज कर देते हैं, बट ही वांटेड टू टार्निश मी। और चूंकि मसला ये था कि मैं स्पोक्स पर्सन था मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का, और मियां नवाज शरीफ जाहिर है और मरियम नवाज डायरेक्टली अटैक कर रहे थे और उनका जलसों में नाम लेते थे, जनरल फैज़ हमीद का भी नाम लेते थे या मरियम नवाज नाम लेती थी। तो जाहिर सी बात है ही वाज वेरी वेरी अपसेट और एक जंग का माहौल था। लेकिन पहले जो तोपें वहां से आती थी उसको तो मैंने फेस करना होता था। तो क्या कहते क्या थे वो आपको? मुझे क्या कोई धमकी लगाते थे, मैसेज कन्वे करते थे कि मरियम बीबी को? जी, उन्होंने बिल्कुल धमकी भी लगाई थी और वो अपनी तरह से प्यार मोहब्बत से भी या धमकी से, दोनों तरह से वो चाहते थे कि जी मैं बीच में से हट जाऊं क्योंकि मैं जाहिर है आर्मी बैकग्राउंड है। मैं ये कह रहा था कि जी उससे इस सियासत का क्या ताल्लुक है? हमारा जो सियासी मौक़िफ़ है वो तो बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि जी आप जो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो आप ना करें, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं गलत बयान कर रहा हूँ अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आगे लाने के लिए तो मुझे बताएं कि मैं गलत कहाँ हूँ, मैं उसको बिल्कुल उसकी इस्लाह करूंगा। तो उनकी क्या दलील थी? ये तो नहीं हो सकता कि देखें जिस तरह कैप्टन सफदर को जब अरेस्ट किया था कराची में, आपको याद होगा, तो वो जब उनको अरेस्ट किया था हवाई होटल से, दरवाजे भी तोड़े थे, नवाज दरवाजा तोड़ के, तो वो उसकी जो हकीकत जो हमें पता चली थी, आई वॉज ऑब्वियसली ट्राइंग टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, और उसके बेसिस पर फिर मैंने जो मरियम नवाज के कहने पर हामिद पीर को एक बीपर दिया था, तो उससे वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे कि जी मैंने कैसे उनके इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया है, कैसे मैंने नाम लिया है। तो मैंने उनको ये कहा था कि जी अगर मैंने कोई गलत बयान नहीं किया तो आप मुझे बता दें, मैं अभी टीवी पर जाके रिग्रेट करूंगा और वापस ले लूंगा अपना बयान। तो वो एक वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था। बट आपको पता ये था अक्टूबर 2020 नया PDM बना था और जलसे हो रहे थे हर जगह, कराची में था, फिर इसके बाद कोयटा में था। नहीं, उसके अलावा जो एक्चुअली जो आपने कहा ना कि धमकी लगाई थी जनरल फैज ने टेक्स्ट मैसेजेस में, तो धमकी किस नौयत की थी एग्जैक्टली, थी क्या? वो यही होता है ना कि हम आपको फिट कर देंगे मतलब मैं उससे ज्यादा क्या बताऊं। तो फिर आप उन्हें क्या कहते थे? नहीं, मैं तो आपको पता है, मैं जैसे आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, मैं तो कभी गाली गलोच वाला शख्स नहीं हूँ।
प्राइवेट में भी मेरी एक जाहिर सी बात है, एक डिसिप्लिन तरीके से मैं बहस डिबेट करूंगा कि जी आप जो कह रहे हैं कि सही नहीं है, इस तरह से आप हमें जो जब बात उनके साथ उस वक्त हुई थी पीडीएम बनने से चंद महीने पहले ही, जब जनरल बाजवा से भी मुलाकात हुई थी और फैज हमीद साहब से भी मुलाकात हुई थी, तो मेरा तो वही मौक़िफ़ था जो कि आज आपके सामने है मौक़िफ़ कि जी सियासतदानों को छोड़ दें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर छोड़ दें।